हे एवरीवन, वेक्टर्स की नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट देखिए, जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। ये जो स्केलर प्रोडक्ट है इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए, ये आज हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। देखिए, स्केलर नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऐसी हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। देखिए, ये स्केलर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आंसर ऑलवेज स्केलर रहने वाला है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती है। इसका जो एग्जांपल है, देखिए, वर्क डन। हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करते हैं और हमें आंसर मिलता है एफ डी कॉस थीटा। ये वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? ये होती है स्केलर। तो देखिए, ये स्केलर प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये जो यहाँ पर ए है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये जो बी है इसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एंड दिस इज ये थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और एंगल कैसा? स्मॉलर एंगल। जो ये एंगल होगा, ये स्मॉलर एंगल देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर मान लीजिए ये हमें कोई दो वेक्टर्स गिवन हैं, ए वेक्टर एंड दिस वन से बी वेक्टर, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का जो ये एंगल होगा इसे हम थीटा बोलेंगे। ये स्मॉलर एंगल को, ना कि ये बड़े वाले को। ये हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर से ये नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, ये तो आपको एक छोटा सा मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं, अगर हमें दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर फॉर्म में गिवन हो, उस केस पे हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। देखिए, एक वेक्टर मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, जिसको हम x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर, जिसको हम लिखते हैं x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हो गए। अब हमें इनका क्या डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, हम क्या करेंगे, इस x के कंपोनेंट को पहले, जो ए वेक्टर में x का कंपोनेंट है, उसे हम पूरे बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही फिर y को लेंगे और पूरे बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई। ऐसे ही फिर हम z1 के साथ करेंगे और पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई। देखिए क्या आता है, x1 x2 i डॉट i प्लस x1 y2 i वेक्टर डॉट j वेक्टर प्लस x1 z1 i डॉट k कैप प्लस, अब देखिए, ये मैंने x को पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब वैसे y लिख देते हैं, तो y1 x2 j कैप डॉट
आई कैप प्लस y1 y2 j कैप डॉट j कैप प्लस y1 z2 j कैप डॉट k कैप प्लस, अब देखिए ये y ये x मल्टीप्लाई कर दिया है, y को y1 कर दिया, अब करते हैं z1, तो z1 x2 i कैप डॉट k कैप, ये i कैप x2 का और z k कैप z1 का, अब z1 y2 k कैप डॉट j कैप प्लस z1 z2 k कैप डॉट k कैप। देखिए यहां पर ये आया, ये i डॉट i लिखा है, ये ऐसे i डॉट i, ये डॉट प्रोडक्ट है दो यूनिट वेक्टर्स का, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए हम इसकी जो वैल्यू है हम अपने इस फॉर्मूले से, जैसे जो था ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू a b cos थीटा, इससे निकालने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए सबसे पहले ये इस तरह से, ये और इस तरह से के, इधर i इधर j और इधर k, तो हम देख पा रहे हैं i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री, ये j और k के बीच में एंगल 90 डिग्री, और ऐसे ही ये k और i के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो देखिए इधर एक i वेक्टर है, पहले i वेक्टर डॉट i कैप इक्वल टू, देखिए हमें पता है कि i वेक्टर का i कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू j वेक्टर का मैग्नीट्यूड और k कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है। चलिए तो ये i डॉट i 1 और ये आ गया cos कितने, देखिए एक i इधर और दूसरा भी i इधर, तो एंगल कितना 0 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं j डॉट j इक्वल टू k डॉट k कैप इक्वल टू 1। अब बात करते हैं i वेक्टर i कैप j कैप के बारे में। तो i डॉट j, देखिए i और j के बीच में एंगल 90 डिग्री का, तो 1 × 1 cos 90, इसकी वैल्यू कितनी 0, तो ये हो गया 0। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि j डॉट k, इसकी वैल्यू 0 और j k डॉट i, इसकी वैल्यू भी 0। तो अब देखिए इस यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 0, तो ये पूरा कैंसिल, इसकी वैल्यू 0, तो ये पूरा कैंसिल, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0, तो ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 0, तो ये कैंसिल, इसकी वैल्यू 0, तो ये कैंसिल, और यहाँ पर 1 हो गया। तो हमारा a डॉट b क्या आया, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू, ये आया हमारे पास x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। यहां से आपने ये देखा, ये डॉट प्रोडक्ट मैंने निकाला, इसमें आपको कहीं भी कोई डायरेक्शन नहीं शो कर रही, कोई डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है भाई, यहाँ इसके साथ i या इसके साथ j या इसके साथ k है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर नो डायरेक्शन। तो आंसर हमेशा कैसे आंसर हमेशा आने वाला है हमारा स्केल। चलिए ये तो हो गया, आपको मैंने छोटा सा ओवरव्यू दे दिया स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारी कॉन्सेप्ट थोड़ी और क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर
इसकी वैल्यू हमें गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। दूसरा वेक्टर हमें गिवन है b वेक्टर इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप। हमें बोला गया फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, देखिए एंगल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो a डॉट बी हम निकाल लेंगे, a का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसी तरह हम b का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड देखिए 2 4 ये हो गया 4 प्लस 3 प्लस 1 होल अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास 14 अंडर रूट। और ये हमारे पास b वेक्टर की बात करें तो ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 4 प्लस 16, ये हो गया होल अंडर रूट में, इसकी वैल्यू है 29 अंडर रूट। हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं ए डॉट बी। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी, x1 x2 x1 x2 6 y1 y2 -6 और z1 z2 तो ये आ गया +4, ये कैंसिल तो यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। हमारे पास क्या आया, 4 इज इक्वल टू 14 अंडर रूट साथ में 29 अंडर रूट cos थीटा। तो जो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आई वो आई cos इनवर्स 4 अपॉन √14 √29। ये हमारा एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्केलर प्रोडक्ट के या डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट कह लीजिए। देखिए जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है। अब इसका मतलब क्या, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कैसे, देखिए पहले हम ये निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, ए बी कॉस थीटा। ये कितना आया, बी ए कॉस थीटा। भाई ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, अलट पलट कर सकते हैं। तो ये हमारा कम्यूटेटिव है डॉट प्रोडक्ट। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखिए अगर हमें कोई ये ए वेक्टर यहाँ डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गिवन है तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, देख हम डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये जो b प्लस सी वेक्टर है ये कोई दूसरा वेक्टर है, इसकी वैल्यू, इसका मान लीजिए इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू आई r। तो ये नया वेक्टर हमारे पास आ गया r वेक्टर। तो a वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या है, a r cos थीटा। अब हम निकाले r वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो क्या ये r a cos थीटा। देखिए दोनों इक्वल में। चलिए अब बात करते हैं कि
हमारे डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए डॉट प्रोडक्ट, देखिए डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। अब देखिए ये जो ए है, ए की वैल्यू हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स हम चेंज नहीं कर सकते, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है जो हम चेंज करके इसकी अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, वो है थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये होती है +1। ठीक, तो ए डॉट बी वेक्टर अगर मैं यहां पर वैल्यू +1 डाल दूं तो ये आएगा ए बी, यही हमारी हो गई मैक्सिमम वैल्यू। और ये किस केस में होती है, देखिए cos थीटा की वैल्यू +1 यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये हो गई कंडीशन फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब मिनिमम वैल्यू की बात कर लें तो देखिए वही यहां पर हम cos थीटा की मिनिमम वैल्यू, cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू वो होती है हमारी कितनी, -1। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू -1 तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आएगा a डॉट b उसकी वैल्यू कितनी, -ab। भाई मैंने यहां पर cos थीटा की वैल्यू -1 रख दी, तो ये हमारी आई बट ये आई मिनिमम वैल्यू। अब देखिए ये कब होगा, जब थीटा, भाई cos थीटा -1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। तो ये हमारा हो गया कंडीशन मिनिमम वैल्यू की। ठीक है, अब एक चीज आती है कि अगर हमारे पास हमारे वेक्टर्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर हो, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी। सिंपल सी बात है, थीटा cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो ए डॉट बी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक, यहां पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट बता दिए हैं। चलिए एक बहुत छोटी सी चीज और बचती है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डॉट प्रोडक्ट का। हम बात कर लेते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर इस तरह से हमें ए वेक्टर गिवन है और इस तरह से हमारे ये बी वेक्टर गिवन है। अब देखिए अगर मैं यहां से लाइट्स गिराता हूं, चलिए मैं इसे डायग्राम को थोड़ा नीचे की तरफ बना देता हूं, बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक टॉर्च जला दी और मैं लाइट गिरा रहा हूं, रोशनी गिर रहा हूं इस पे बी वेक्टर पे इस तरह से। तो क्या इस बी वेक्टर की शैडो एक इधर बनेगी जो ये होगी ये यहां से यहां तक, जिसकी वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, बी कॉस थीटा। अब देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए, ये ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक, तो ये देखिए ये जो हमारा बी कॉस थीटा आया उसकी वैल्यू ये है दिस वन। तो इसका मतलब क्या है, देखिए कि बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन
ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। इसके कुछ और मतलब भी हो सकते हैं। जी हाँ, तो क्या है वो, बी cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। अब देखिए, ऑन ए वेक्टर बी cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर। और क्या एक बात और हो सकती है कि बी cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इसकी एक बार इसे एक तरह से और कह सकते हैं कि बी cos थीटा इज कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, देखिए, इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो यहां से मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का एक क्विक ओवरव्यू दे दिया है, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में।